Hello all dear student. Basically today lecture is focused on the syllabus, introduction of syllabus. एक्चुअली बहुत क्वेरी आ रहा है, बहुत सारे अभी फोन भी आया था। बेसिकली झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में 2K25 और 29 बैच को बहुत सारी कंफ्यूजन है कि सर सिलेबस क्या पढ़ना है। जैसे कि गोड्डा इंजीनियरिंग कॉलेज पलामू हो या आपका BIT सिंदरी, तो बेसिकली मैं फिजिकल क्लासेस लेता हूं तो सबको पता है। सो जितने भी यूनिवर्सिटीज में जेयूटी के अंदर में जितने भी कॉलेजेस हैं, अब डिफरेंट बच्चों को अभी बहुत सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है। सो सिलेबस क्या है, फर्स्ट ईयर में मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में क्या सिलेबस पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट है। बेसिकली एज ए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का मैं प्रोफेसर हूं। जैसा कि आप लोग SBDT इलेक्ट्रिकल हब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग कर लीजिए। यहाँ पर मैं सारे वीडियोज को अपलोड करूंगा। BEE मतलब बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये सब्जेक्ट का सारा मॉड्यूल को मैं 1 बाय 1 करके आप लोगों को अपलोड करूंगा, सारा मॉड्यूल को, जहां से आप लोगों को ये जो फर्स्ट सेमेस्टर है ये सब्जेक्ट में आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। कुछ वीडियोज ऑलरेडी अपलोड किया गया है, मैं आप लोगों को अभी उसको शेयर करके दिखा दूंगा कहां पर कौन सी वीडियो है। तो बेसिकली अभी जो ये जो क्लास है, इस लेक्चर में आप लोगों को मैं सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि इसमें दो पार्ट में बटा हुआ है सिलेबस को। जैसे कि एक सर्किट ब्रांच, एक नॉन सर्किट ब्रांच। तो सर्किट ब्रांच मतलब है कि जैसे कि EE है, EEE है, EC है, साइबर सिक्योरिटी है, कंप्यूटर साइंस है, ये सबको हम लोग सर्किट ब्रांच में लेते हैं। और नॉन सर्किट ब्रांच में जैसे सिविल है, मैकेनिकल है, माइनिंग है, प्रोडक्शन है, इस टाइप का डिफरेंट जो ब्रांचेस है वो आपका नॉन सर्किट ब्रांच में आती है। लेकिन सिलेबस दोनों के लिए अलग अलग है, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। तो आइए इस वीडियो में जो है कि हम लोग कंप्लीट एक सिलेबस को जान लेते हैं पहले कि आखिर पढ़ना क्या है, क्योंकि सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग को सिलेबस ही नहीं पता है कि पढ़ना क्या है तो फिर आप लोग आगे की पढ़ाई कैसे कीजिएगा। अभी आप लोग घर में हैं, ये छुट्टी का भी माहौल चल रहा है, तो बहुत सारी कठिनाइयां आ रही है, फैकल्टी से इंटरेक्शन नहीं हो पा रही है। खासकर गोड्डा और जो बोकारो इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए। मैं भी आप लोग स्क्रीन शो के देखिए, आप लोग यहाँ पर सर्च कर सकते हैं झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं आप लोग को डाउनलोड करने के लिए दिखा दे रहा हूँ। ऐसे तो आप लोग सबको डाउनलोड कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। सिलेबस है ना, सिलेबस पे बीटेक पे जाइएगा, बीटेक पे अपने यहाँ पर क्लिक कीजिए, बीटेक पे, और यहाँ पर आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। तो आप ऊपर से देखिएगा फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर भी। बहुत बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज कर गए, सर ये क्या पढ़ना है क्या नहीं। आप देखिए एकदम नीचे जाइए 7 नंबर पे, जहाँ पर देखिए NEP बेस्ड 4 ईयर बीटेक प्रोग्राम है ना। तो इस पे आप लोग क्लिक कीजिए डिटेल पे जाकर के। ओके, अभी आप फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर आप तो लोगों को तो यहाँ पर ये फर्स्ट सेमेस्टर से मतलब है। इस डिटेल पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इससे ऊपर लेटर का नंबर पर हम लोग को नहीं जाना है। एक रिवाइज अपडेटेड बीटेक सिलेबस है, यहाँ पर जाइए, यहाँ से आप लोग जो है कि इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड किया गया है, तो यहाँ से मैं आप लोग यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। ओके, सो मैंने अभी आप लोग को बताया कि दो कैटेगरी में बटा गया है ना, सर्किट ब्रांच एंड नॉन सर्किट ब्रांच। तो देखिए ब्रांच यहाँ पर देखिए क्या है आपका है, EE, ECE, CSE, IT, साइबर सिक्योरिटी। ओके, सेमेस्टर 1 सेशन पे मत जाइए आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये इफेक्टिव यहाँ से हुआ था इसीलिए। अब आते हैं हम लोग जो है कि इस सिलेबस में एक्चुअली कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है कि आप लोग को पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। यही सबसे ज्यादा डाउट है कि सर क्या पढ़ना है। ओके, सो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा। अच्छा, जो ब्रांच ऊपर में मेंशन है उसी ब्रांच के लिए ये सिलेबस है, ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है। ये नहीं कि आप मैकेनिकल वाले भी इसी को पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए साइड में सब्जेक्ट, यहाँ पर जो कोर्स कोड है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोर्स कोड। यहाँ पर कोर्स टाइटल है, और ये सब अभी आप लोग जो भी है पास मार्क्स है, ये सब जो भी दिया गया है ना, ये किस किस कैटेगरी में बटा गया, कौन सा आवर का है, क्रेडिट क्या है। ओके, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ये कॉमन रहेगा, ये सब्जेक्ट जो होगा कॉमन होगा, चाहे सर्किट ब्रांच हो या नॉन सर्किट ब्रांच हो। इंजीनियरिंग फिजिक्स, अब ये फिजिक्स जो है क्या मैकेनिकल को पढ़ना है, क्या माइनिंग को पढ़ना है क्या, तो हम लोग देखेंगे अभी बाद में। देखिएगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, इसमें इंजीनियरिंग फिजिक्स है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इस पे ध्यान दीजिएगा अभी, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोग को बताया हूँ कि मैं ये सब्जेक्ट जो है कि आप लोग को डिटेल पढ़ाऊंगा यहाँ पर। तो बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ध्यान से देखिएगा इस सब्जेक्ट को, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये किसके लिए है, सर्किट ब्रांच के लिए। फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो इस तरह से इतने जो सब्जेक्ट है ये थ्योरी पेपर है, ठीक है, ये क्या है आपका थ्योरी पेपर है। तो यहाँ पर आप
प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल तो ठीक है, जो भी आपको पढ़ाई होगा आप जब भी कॉलेज में जाइएगा तो वहाँ पर आपको सारी प्रैक्टिकल होगी। लेबोरेटरीज में जो भी एक्सपेरिमेंट लिस्ट होगा वो आप लोग उसके अकॉर्डिंग आप लोग को बताई जाएगी। तो इंजीनियरिंग फिजिक्स का लेबोरेटरी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी लेबोरेटरी है, मैकेनिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए है, ये कंप्यूटर से है जब प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो इस तरह से, और ये एक्टिविटीज़ के लिए है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी ये जो आप लोग एनएसएस योगा पेंटिंग ये जो भी है, ठीक है। तो इस तरह से ये सिलेबस का स्ट्रक्चर जो है कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं सिलेबस का स्ट्रक्चर। तो मेन पेपर जो कोर पेपर है यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेन कोर पेपर है ना। अब जो मैथमेटिक्स है या फिजिक्स है या आपका मैकेनिक्स है, तो ये जो भी आप क्लासेस में जब आप लोग जाइएगा तो वहाँ पर आपको ये सारे सिलेबस की जानकारी भी मिलेगी और कौन सा बुक पढ़ना है। मैं बता रहा हूँ कि मैं बेसिक फोकस करूँगा अभी बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। तो आप लोग इसी पॉइंट को खाली फोकस कीजिएगा, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि मैं आप लोगों को इसके जितने भी मॉड्यूल है सारा वीडियो दूंगा, और जितने भी आप सारे पढ़िएगा वो एकदम यूनिवर्सिटी एग्जाम में उससे हट के एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि मैं पूरा थ्रोली आप लोग को वहाँ पर पढ़ाऊंगा, पूरा थ्रोली। तो आप लोग 1 बाय 1 करके सारे वीडियो को देखिएगा। मैं अभी स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं सिलेबस पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोग आते हैं सीधे, आप लोग पेज नंबर जो है कि स्क्रॉल करके यहाँ पर हम आ रहा हूँ, सीधे आता नॉन सर्किट ब्रांच में जो है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस को स्ट्रक्चर को समझना भी जरूरी है। ओके, सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ओके देखिए ध्यान से, है ना। बीटेक फर्स्ट ईयर रिवाइज्ड मैकेनिकल सिविल मेटल केमिकल प्रोडक्शन माइनिंग फैशन टेक्नोलॉजी सेमेस्टर 1 है। मैंने अभी कहा था कि सिलेबस को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट को हम लोग अब ध्यान से देखते हैं, स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तो ये कॉमन पेपर है ना। ये आप यदि सर्किट्स ब्रांच में है नॉन सर्किट दोनों को ये सब्जेक्ट कॉमन है। लेकिन देखिए यहाँ पर इंजीनियरिंग फिजिक्स नहीं है, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पढ़ना है आप लोग को, इंजीनियरिंग फिजिक्स नहीं पढ़ना है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स देखिए यहाँ पर आपका क्या है, कॉमन है, ये चीज को ध्यान दीजिए, ये कॉमन है, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कॉमन है। देखिए यहाँ पर आप लोग के लिए है जो नॉन सर्किट ब्रांच है, ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स, जिसमें आप लोग को ड्राइंग्स और कुछ सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर ग्राफिक्स के बारे में जो है यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। हाँ, ये सब्जेक्ट देखिए जो मैंने आप लोग को बताया था फोकस करने के लिए, मेरा जो बताया था आप लोग को बेसिक ऑफ, देखिए ध्यान से, ऊपर में क्या था, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखिए बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है ना। अब इम्पोर्टेंट ये होगा कि आखिर सिलेबस में क्या डिफरेंस है दोनों में। ओके, मतलब बी डबल ई और बी ट्रिपल ई का सिलेबस में क्या डिफरेंट है। ओके, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबोरेटरीज उसके अकॉर्डिंग है, यहाँ पर सारे लेबोरेटरी जो भी है, ठीक है। अब बहुत बच्चों का क्वेरी था कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में क्या है, तो मैं आप लोग मैथमेटिक्स में थोड़ा सा आपको यहाँ पर ओवरव्यू दिखा देता हूँ, ठीक है। मैथमेटिक्स का यहाँ पर जो सिलेबस है, आप ऊपर से आइए थोड़ा सा बता देता हूँ। तो बेसिकली यदि आप लोग +2 में अच्छे से पढ़ाई किए होंगे, है ना, तो मैथमेटिक्स में आप लोगों को जो बेसिक नॉलेज है ना, वही नॉलेज ही यहाँ पर काम आएगी। और बुक का बात होता है तो बुक में आपका HK दास है ना, HK दास या BS गिरेवाल, ये 2 बुक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका मैथमेटिक्स के लिए। और बाद बाकी कैलकुलस हो या आपका लीनियर अलजेब्रा हो, बेसिक यदि आपका क्लियर है +2 का तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। तो आइए हम लोग पहला तो ये चीज़ आप लोग क्लियर हो गया कि भाई आखिर हम लोग का सिलेबस का स्ट्रक्चर क्या है। तो एकदम ध्यान दीजिएगा, एकदम ब्रांच में ध्यान दीजिएगा, डबल ट्रिपल इसी जो भी है सर्किट्स के लिए ये सब्जेक्ट्स हैं, नॉन सर्किट्स के लिए वो सब्जेक्ट है। तो बेस देखिए यहाँ पे मैंने अभी बताया ना कि बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। और जो मैकेनिकल और सिविल सब के लिए क्या था, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो देखिए मैं यहाँ पर जो है कि सिलेबस जो है ऑलरेडी डाउनलोड करके स्प्लिट करके रखा हुआ हूँ। तो ये जो सिलेबस को ध्यान से देखिएगा, ये सिलेबस क्या है, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और मैं 1 मॉड्यूल बाय मॉड्यूल सारे वीडियो आप लोग को दूंगा। आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर में कहीं भटकने का जरूरत नहीं है। यदि क्लास एब्सेंट हो गया, कुछ बाई चांस तबियत खराब हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप लोग मेरा वीडियो को देख सकते हैं और वहां से आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी। हाँ ओके, सो यहाँ पे देखिए कोर्स आउटकम्स। कोर्स आउटकम्स का मतलब क्या होता है कि आखिर आप जब कुछ टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसमें आप लोग क्या सीखते हैं, आपको क्या नॉलेज हो रहा है ना। तो एनालिसिस ऑफ AC/DC सर्किट्स, अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट टू सॉल्व इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, एनालिसिस एंड एक्वायर्ड नॉलेज अबाउट ट्रांसफार्मर टू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स, यूज ऑफ रिलेवेंट प्रोटेक्टिव डिवाइसेस फॉर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। ये किसका बात हो रही है, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग।
डीसी सर्किट से कुछ बेसिक चीज आप लोग जो है कि प्लस टू करके आए हैं तो पता होगा, वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, किरचॉफ्स लॉ क्या है ना, ये बेसिक पढ़े होंगे। लेकिन ये सब कुछ नया चीज आपको मिलेगा, सुपरपोजिशन थ्योरम, डिफरेंट डिफरेंट जो थ्योरम देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूनिवर्सिटी एग्जाम में इससे जो स्टेटमेंट और इसका एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंफर्म रहता है, ये आना ही आना है। सो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ऑलरेडी मैं इसका वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो मैं आप लोगों को अभी वीडियो का चैनल के बारे में भी बता दूंगा। एसी सर्किट ये नहीं है अपलोड, इसका मैं अभी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, आप लोगों को कल से ये सारी वीडियो मिलना शुरू हो जाएगी यूनिट 2 का। एसी सर्किट भी ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए कुछ कंप्लीट एकदम नया चीज है, नया कुछ भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आप लोग प्लस टू करके आए हैं तो आप लोग को एसी पता है, अल्टरनेटिंग करंट्स क्या होता है, पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ये सब सारा डेरिवेशन आप लोग ऑलरेडी प्लस टू में कर चुके हैं। कुछ कुछ चीजें नया नया आएगी, तो वो सारी चीजें आप लोग को यहाँ पर पढ़ना रहेगा, आराम से पढ़ सकते हैं। देखिए ध्यान से, थर्ड यूनिट जो है मैग्नेटिक सर्किट एंड ट्रांसफार्मर, ये भी आप लोग बीएच का भी सब हिस्ट्री से लोग बेसिक जानकारी आप लोग के पास है। ऑटो ट्रांसफार्मर, थ्री फेज ट्रांसफार्मर, ये कंप्लीट आप लोग के लिए नया होगा, ठीक है। तो यूनिट थर्ड तक ध्यान रखिएगा, जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जो भी मैकेनिकल, सिविल, माइनिंग, नॉन सर्किट, सर्किट ब्रांच जो भी देख रहे हैं, क्योंकि यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 ये तीनों यूनिट जो होगा सभी ब्रांच के लिए कॉमन होगा। ध्यान से समझिएगा मेरा बात को, मैंने क्या कहा, Unit 1, Unit 2 and Unit 3 is the common for all the branches, whether it is circuit branch or non-circuit branch. But from the Unit 4, this is the quite different. Unit 4, you see rotating electrical machines. इसमें कुछ मशीन्स के बारे में, डीसी मशीन्स, इंडक्शन मशीन्स का वर्किंग प्रिंसिपल और उसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ये सब मैं आप लोग को बताऊंगा। यूनिट 5 जो बेसिक अप्लायंसेस जो होता है वायरिंग और सेफ्टी से रिलेटेड, चाहे एमसीबी हो या ये एलसीबी हो, लाइटिंग प्रोटेक्शंस हो, बैटरीज, ये सब के डिफरेंट डिफरेंट जो डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं, वो सब कुछ के बारे में, वायरिंग एंड सेफ्टी के बारे में जो है कि हम लोग इसको पढ़ेंगे। हाँ, बुक्स के बारे में यदि बात होगा तो बुक्स में अब मैं भी आप लोग को भी बताऊंगा कि कौन सा बुक पढ़ना आप लोग के लिए सही रहेगा और कौन सा बुक में आप लोगों को कंप्लीट सारी चीजें मिल जाएगी। यहाँ पर सेकंड नंबर में आप लोग देख रहे हैं डीपी कोठारी, ये बुक भी इंपॉर्टेंट है, डीपी कोठारी जी नागराज, तो ये बुक को आप लोग अभी फिलहाल प्रीफर कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि ये जो है BEE का सिलेबस है बच्चों, क्या सिलेबस है, BEE, डीसी सर्किट, एसी सर्किट, मैग्नेटिक सर्किट, रोटेटिंग मशीन एंड द इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड सेफ्टी। तो मन में सवाल आ रहा होगा मैकेनिकल के बच्चों के लिए कि सर हम लोग क्या पढ़ेंगे तब, तो बाबू तुम लोगों के लिए जो है देख सकते हो, ये है BEE का सिलेबस। ध्यान से देखना है कि क्या डिफरेंट है इसमें, क्या अलग है। तो देखिएगा, डीसी सर्किट, एसी सर्किट और नीचे में जो है मैग्नेटिक सर्किट, ये तीनों जो मॉड्यूल रहेगा वो सबके लिए कॉमन है, डोंट वरी, है ना, एकदम कॉमन रहेगा। लेकिन जो यूनिट 4 है, ध्यान से देखना है, यूनिट 4 एंड यूनिट 5 ये दोनों जो मॉड्यूल रहेगा, ये सिर्फ BEE को पढ़ना है, मतलब जो माइनिंग, मैकेनिकल, नॉन सर्किट ब्रांचेस को पढ़ना है, ठीक है। ये सर्किट ब्रांच को नहीं पढ़ना है। सर्किट ब्रांच के लिए क्या पढ़ना है मैंने बताया, अभी देख सकते हैं यहाँ पर है ना, यूनिट 4 एंड यूनिट 5 एकदम डिफरेंट है। तो यही छोटा छोटा चीज को ही ध्यान में रखना है, ठीक है। ऐसे तो ये सब सारी जिनका जानकारी हो जाएगी, लेकिन अभी आप लोग जो पूजा के माहौल घर में हैं, तो आप लोगों को ये जानकारी अभी घर बैठे मैं आप लोग को दे दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको सिंसियरली देखना है, समझना है। मैं आपको अभी बुक भी बता देता हूँ कौन सा बुक में सारी चीजें मिल जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन, इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड सेफ्टी, क्या है ये आपका BEE के लिए है, और BEE में ये दो मॉड्यूल अलग है, यूनिट 4 यूनिट 5, ठीक है। इसमें सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़िएगा, कुछ डिजिटल सिस्टम्स के बारे में पढ़िएगा, ठीक ना। तो सिलेबस, आई होप आप लोगों को सिलेबस तो पता चल गया है ना। अब सर की बुक कौन सा पढ़ेंगे, है ना। तो मैं देखिए बता रहा हूँ कि RK राजपूत है, मेरे पास सॉफ्ट कॉपी भी है इसका, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि ड्राइव्स का लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं बुक को। हाँ, सो यह बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, यह जो आप लोग का जो BEE है, वो आप लोग का सिलेबस यहाँ पे सारा कवर हो जाएगी। RK राजपूत का बुक है ये, RK राजपूत का, ठीक है। और इसका कंटेंट मैं आप लोग को दिखा देता हूँ थोड़ा सा। इसका कंटेंट को आप लोग ध्यान से देखिएगा, सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको यहाँ से, सारा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए है ना, DC सर्किट भी है आपके यहाँ पर है कंप्लीट, ठीक है। सिंगल फेज AC सर्किट भी है कंप्लीट, ठीक है ना। 3 फेज भी है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर है, वो आपको पढ़ना नहीं है। जो भी आपको पढ़ना है वहाँ से आप अपना निकाल सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीन आप लोग का नहीं है, लेकिन हाँ BEE के वालों के लिए मशीन पढ़ना है तो मशीन यहाँ से भी मिल जाएगी। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं इंडक्शन मोटर, ठीक है। हाँ, सेमीकंडक्टर जो B यहाँ पर BEE को ले लेके देखिए, सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड एप्लीकेशन, ठीक है।
तो देखिए यहाँ से आप लोग को कंप्लीट जो है पांचों मॉड्यूल जितना भी सारा पीएन जंक्शन हो या आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जानकारी लॉजिक गेट, तो आप लोगों को जो है ये इस बुक में आर के राजपूत, ये कौन सा बुक है आपका आर के राजपूत, तो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। एक बुक और है सीएल वाधवा, ये सीएल वाधवा बुक भी बहुत अच्छा बुक है सीएल वाधवा, लेकिन यहाँ पर जो है कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए नहीं है, बेसिक इलेक्ट्रिकल्स BEE के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, BEE के लिए। तो ये सीएल वाधवा का बुक भी, एक मिनट मैं आप लोग कंटेंट एक बार दिखा देता हूँ। हाँ देखिए यहाँ पर भी डीसी सर्किट है ना, जो चीज़ें पढ़नी है आप लोग वहाँ से छाट सकते हैं। अब बुक है तो सारी चीज़ें रहेगी, एसी सर्किट है, लेकिन कंटेंट ये दो बुक पढ़ने से ही आपका जीओटी जो झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, वो आप लोग का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट यहाँ से ही क्लियर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रहे। मैं क्या बताने जा रहा था चैनल के बारे में। यदि ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे हैं जो हो सकता है कि मेरे चैनल्स के बारे में जानकारी नहीं होगा, तो जो भी नए बच्चे हैं तो मैं आपको चैनल दिखा देता हूँ कि मेरा ये जो SVTT इलेक्ट्रिकल हब है, SVTT इलेक्ट्रिकल हब में जो है कि आप एक मिनट जस्ट वेट 1 मिनट। चैनल पर यदि आप जाइएगा तो वहाँ पर देखिएगा प्लेलिस्ट है ना, प्लेलिस्ट में जो है कि आप थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा नीचे तो देखिएगा आपका डीसी सर्किट, जस्ट मिनट यहाँ पर एक बार में नहीं आया है, यहाँ पर मैं आपको देखिएगा यहाँ पर डीसी नेटवर्क, जो यहाँ पर टोटल 12 लेक्चर अपलोड किया गया, देख सकते हैं यहाँ पर क्या टोटल 12 लेक्चर। तो वहाँ पर यदि आप क्लिक कीजिएगा तो आपको सारे, ठीक है, वो आपको सारा लेक्चर यहाँ पर देख, नेटवर्क टर्मिनोलॉजी देखिए साइड में है ना, ये सारी चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हैं, काफ़ी बच्चों को हेल्प होता है। तो वहाँ से आप सारे वीडियो को आप देख सकते हैं 1 बाय 1 करके, मैंने बहुत अच्छे से वीडियो को यहाँ पर बनाया था। तो आप लोग का मॉड्यूल 1 जो है ना बच्चों इसी से कंप्लीट हो जाएगा, मॉड्यूल 1, ठीक है। मॉड्यूल 2 का वीडियो में जो है कि इसमें अपलोड करूँगा, धीरे धीरे सारी वीडियो आप लोग को अवेलेबल हो जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। आप लोग जो भी देखिएगा जरूर कमेंट कीजिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो चैनल के बारे में तो पता चलेगी, SVTT इलेक्ट्रिकल हब, आप लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो है आप लोग को सारे अपडेट मिलते जाएगी और सारे इसमें वीडियो अपलोड होगा। तो ये जो सिलेबस के बारे में आप लोगों को जानकारी दिया हूँ, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान से थोड़ा देखते रहिए, समझते रहिए वीडियो को। मैं 1 बाय 1 करके सारे वीडियो आप लोग को अवेलेबल कर दूंगा इसी चैनल पे, सारे मॉड्यूल भी फिनिश हो जाएगी। सो डोंट वरी, सो ओके बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।